my new life but with past memories. हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचन यूनिवर्स में। आज का वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमारी स्टोरी इस तरह थी। हमारा जो विभू जान होता है यानी हमारा विंग, वो एक बहुत बड़ा सर्जन रहता है, हार्ट सर्जन रहता है। और हमारा जो लैंजान होता है वो इसमें एक बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर रहता है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है हमारा लैंजान जो होता है बेड में लेटा रहता है, हॉस्पिटल के बेड में लेटा रहता है, और वो एक ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है। और हमारा जो विंग होता है वो बहुत परेशान रहता है, क्योंकि हमारा लैंजान उसका होने वाला हस्बैंड होता है। दोनों की एंगेजमेंट हो गई होती है, बस शादी की देर होती है। लेकिन किसी वर्ष ये शादी रुक जाती है, क्योंकि लैंजन को एक गोली लग गई होती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है वो भाग रहा होता है एक चोर के पीछे, क्योंकि उस चोर ने कई लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देश में सप्लाई करके बेच दिया होता है। और ये बात लैंजन को बहुत बुरी लगती है कि 8 साल 10 साल की लड़कियों को किडनैप करके या कुछ बड़ी लड़कियों को रेप करके इस तरह से दूसरे देशों में बेच दिया जा रहा है। और लड़कियां बगैर माँ बाप के बोले कहीं भी निकल जाती तो उसका भी फ़ायदा उठाते। ये बात उसे पता चलती है, बहुत गुस्सा आती, तो वो उसको गोली तो मार देता है। लेकिन जब वो मुड़ के जा रहा होता तो वो दोबारा उसको बुलाता है, पुलिस ऑफिसर इधर देखो, और एक पिस्तौल निकाल के उसके सीने में गोली मार देता है। और जब उसको गोली लग रही होती है तो आखिरी में हमारे विंग का फ़ोन में सेल में फ़ोन आता है हमारे लैंजन को, और वो लैंजन उठा के बोलता है मुझे हाथ में गोली लग गई है विंग। ये बोल के वो जब गिरने ही वाला होता है कि अचानक थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वो नीचे पड़ा हुआ है। और विंग फ़ौरन भाग के आता है अपनी कार में 3-4 लोगों को लेके। वहाँ पुलिस भी रहती है, भीड़ रहती है, और फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं उसके एक हार्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो हार्ट है गोली लगी है, अगर वो नहीं मिला तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। विंग बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश होता है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद में उसे एक हार्ट मिल जाता है जो लैंजन को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ से दिखाते हैं लैंजन बच तो जाता है, लेकिन अपनी पास की मेमोरी चेंज हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको एक नया हार्ट मिलता है, उसमें नई मेमोरी रहती है। और वो दिल हमारे विंग के लिए बिल्कुल नहीं धड़कता। हमारा विंग जब मिलने आता है तो हम लैंजन कोई रिएक्ट ही नहीं करता। ये बात सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो सोचता है शायद हॉस्पिटल में रहने की वजह से और लैंजन का नेचर भी थोड़ा चेंज है, मेरे जैसा ज़्यादा हंसता नहीं है, बहुत कम हंसता है, इसलिए शायद। तो बोलता है लंजा तुम इस तरह क्यों हो, तुम कुछ बात क्यों नहीं करते हो। और जैसे उसे छूने आता तो हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे पसंद नहीं किसी का टच। तो बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हारा विंग हूँ ना, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे दूर रहो और आपसे दूरियाँ बनाओ, ये बात बोलता है। अब ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता हमारा विंग। वो सोचता है शायद हॉस्पिटल की कंडीशन और उसकी ऑपरेशन की वजह से शायद वैसा हो गया है। और यहाँ से हमारे को एक फ्लैग बेस दिखाया जाता है, उसके हार्ट की सर्जरी खुद विंग नहीं करता है, वो कोई और करता है। वो कोई और नहीं, हमारी वेंचिंग रहती है जो लैंजन की सर्जरी करती है। उसको हमारा जो विंग होता है वो बहुत बोलता है कि तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। वेंचिंग बोलती है लेकिन तुम्हें तो करना चाहिए, तुम मेरे से बड़े सर्जन हो। बोलता है नहीं, मैं उसको इस तकलीफ़ में नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़। होता है तो हमारी वेंचिंग जो होती है वो लैंजन की सर्जरी तो कर देती है, और सर्जरी पास हो जाती है, लैंजन भी ठीक हो जाता है। 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है जो हमारा जो लैंजन होता है विंग को पूरी तरह से इग्नोर करके जा रहा होता है। तो विंग बोलता है कि लैंजा तुम मुझसे बगैर मिले ही चले जा रहे हो, क्या हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। तो बोलता है मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करना, तुमसे मिलना मुझे पसंद नहीं, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो डोंट फॉलो मी करके बोल के वो उसके घर से उसके अंकल और उसके बड़े भैया आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। और उनके अंकल को तो खुशी होती, क्योंकि उनके अंकल को विंग कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक अनाथ है और वो एक अनाथ आश्रम में पढ़ा है, बड़ा हुआ है, वहीं से बहुत पढ़ाई कर रहे कि वो एक बहुत बड़ा सर्जन बना। तो उसके अंकल नहीं चाहते कि एक अनाथ हमारे इस घर का कोई रिलेशन भी रहे उससे। अब यहाँ से दिखाया जाता है अब ये हमारा जो लैंजन होता है उसको ठीक होके 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी बात नहीं करता। और यहाँ पे हमारे विंग की हालत दिन पे दिन ख़राब होती है, और उसको हल पल याद करके बहुत रोता है कि ऐसा मुझसे क्या गलती हो गई जो लंजा मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। और वो जब जाके देखता है कि वो लंजा वहाँ एक लड़की से बात कर रहा होता है, उसको देख के उसे बहुत दुख होती है। और जैसे वो वो लड़की मुड़ती है तो कोई और नहीं, हमारे विंग की बड़ी बहन जियान नियालनी होती है। उसको देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, दी यहाँ क्या कर रही हैं। और वो जैसे मुड़ के जा रहा होता तो जियान नियालनी देख लेती है और बोलती है आइन यहाँ आओ, यहाँ आओ, देखो ये कौन है,
ये मेरे नए दोस्त हैं, इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया मैरिज के लिए। हम 3 महीने से एक दूसरे को जानते हैं और 3 महीने से ये मुझसे प्यार करते हैं। मैं इससे ये बात सुन के हमारे विंग की आंखों में तब का तभी आंसू आते और गिर जाते हैं। बोलती क्या हो तुम, आंखों में आंसू क्या? बोलता है खुशी के आंसू हैं दी, आप चाहती थी ना किसी के साथ रहे तो आप इसके साथ खुश रहिए। बोलता है लेकिन हमारा जो लेंजन होता है उसका दिमाग में कई सोच आ रही होती कि ऐसा क्यों, इस इंसान को देखते ही मुझे क्यों अजीब सा सर पे दर्द होने लगता है, आखिर इस इंसान से मेरा रिश्ता ही क्या है। वो बहुत परेशान होने लगता है और अपने सर पे हाथ ला के नीचे बैठ जाता है। जैसे विंग आता है वो बोलता है क्या हुआ लंजा, तुम्हें कुछ तकलीफ़ हो रही है क्या, मैं तुम्हें चेक करता हूँ 1 मिनट। और लंजा उसका हाथ पकड़ता है और उसे ढकेल देता है पीछे की तरफ। विंग पीछे गिरने वाला होता है, तभी अचानक पीछे से हमारा यान आके उसको पकड़ लेता है विंग को और बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है लेंजन, इसने तुम्हारी जान बचाई है, इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, इसने सारा जीवन। तभी वो यान के मुंह में हाथ रख देता है विंग और बोलता है नहीं उसे कुछ मत बताना, वो सब भूल चुका है। और यान बोलता है लेकिन, तो बोलता क्या कहना चाहते हो तुम? बोलता कुछ नहीं, एक डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए, तो तुम उसे धक्का दे रहे हो, तुम इंसान के नाम पे धब्बा है बोल के वो विंग का हाथ पकड़ के चला जाता है। और हमारा लेंजर का जो दिमाग होता है सिर्फ विंग का हाथ पकड़ के वो डॉक्टर लेके जा रहा है यान वही देख रहा होता है। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे किस बात का गुस्सा आता है कि वो एक गिलास को पकड़ के दबा देता है, उसके हाथ में खून लग जाता है और यानी ज़ोर से चिल्लाती है लेंजन तूने क्या किया। तभी विंग सुनता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो लेंजन गिलास पूरी घुसी होती उसके हाथ में और खून निकल रहा था। और फ़ौरन यान का हाथ छोड़ के भाग के आता, अपने जेब से हैंकी निकालता है और उसके हाथों से कांच निकाल के फर्स्ट एड बॉक्स मंगा के और उसके हाथ को पूरी तरह से अच्छे से करता है। और लेंजन उसको ही देख रहा था, मतलब वो सोच रहा था कि इसका मेरे से क्या रिश्ता है जो ये मेरी इतनी केयर करता है, कुछ तो बात है, ऐसी है क्या ये बात। अब मैं आपको यहाँ से बता दूँ गाइस कि हमारा जो विंग होता है उसने अपना रिलेशनशिप लेंजन के साथ जो है उसने किसी को बताया नहीं था। ये बात सिर्फ यान को पता रहती है और विंगचिंग को पता रहती है, यानी को नहीं पता रहती है। और लेंजन अपनी मेमोरी नए हार्ट के मिलने की वजह से भूल गया होता है, उसकी जो भी मेमोरी होती है वो उसके दिमाग में ही रहती है। और वो जब भी दिमाग में जोर डालता है तो उसके सर पे दर्द होने लगता है, लेकिन उससे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उस गुस्से के चलते वो फिर से बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में रहता है। और जब यहाँ से यान को और उसको एक साथ देखता है तो उसे फिर से गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल के जितने भी ग्लासेस सामान मशीन होती है उसे गिरा देता है। विंग भाग के आता है, बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ख़राब है क्या? तो फ़ौरन विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे एक पैशनेटली किस करता है। तो बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, तो वो